प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते। प्रिय मित्रों, जो लोग अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी पत्नियों से प्यार ना करें, प्रेम कीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज जो हम यहाँ कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये तुलसीदास जी की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वो आम लोगों की तरह एक आम आदमी थे। जब तुलसीदास जी का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास जी की शादी करा दी जाती है। प्रिय मित्रों, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तुलसीदास जी रोज़ गायों को चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का नाम जपता रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। एक दिन तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास से कहती है कि तीजों का त्यौहार बहुत नज़दीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए मुझे मेरा मायका जाना चाहिए। तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूँगा। तुम्हारे बगैर मुझे एक पल नहीं सुहाता और तुम्हारे बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिन में रुक कर वापस चली आऊँगी, तुम चिंता मत करो। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। अब तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली जाती है। उधर तुलसीदास जी गायों को लेकर चराने के लिए जंगल को चला जाता है। अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का नाम जपता रहता है। मित्रों, इस तरह तुलसीदास का दिन निकल जाता है और शाम को सारे गायों को लेकर घर को वापस आ जाता है। जब घर पर आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज़ देता है, लेकिन रत्नावली वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि रत्नावली अपनी मायका चली गई थी। अब तुलसीदास जी का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास जी को और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देता है। फिर किसी तरीके से अपने घर के दरवाज़ों को खोलता है और घर के अंदर प्रवेश करता है और एक चारपाई पर विश्राम करने लग जाता है। तुलसीदास जी को नींद नहीं आ रही थी। तुलसीदास जी के दिमाग में सिर्फ रत्नावली ही चल रही थी और उसी रात भारी बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए उसी रात बारिश में निकल पड़े, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। नदी के पास कोई नाव नहीं था। तब नदी में एक तैरती लाश को नाव समझकर नदी पार कर गए। पत्नी के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटा रस्सी दिखाई दी। तुलसीदास ने सोचा कि पत्नी मेरे लिए ही यह रस्सी लगा रखा होगा। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गया और सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास जी बोले रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा तो रस्सी नहीं, शाप था। पति की इस अतः आसक्ति को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, हाड़ मांस को देह मम तापर जितनी प्रीति, तीसु आधो जो राम प्रति, आवसी मिटही भवभीति। अर्थात जितनी आसक्ति मेरे हाड़ मांस की देह से है, उसकी आधी भी भगवान राम के प्रति होती तो भवसागर को पार हो जाते। मेरी देह से जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बातें तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और भक्ति भाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेकों ग्रंथ की रचना की। जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति काफ़ी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। तुलसी तुलसी शब्द कहे, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। मित्रों, अब रत्नावली की पति अब तुलसी से तुलसीदास बन गए थे। इसलिए कहते हैं अपनी पत्नी से इतना भी प्यार मत करो, इतना भी मोह मत रखो। तुलसीदास की प्रथम गुरु उसकी पत्नी थी। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।